हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने आपको मैथ तो बहुत पढ़ाया, चलिए अब थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। आइए हम देखते हैं फिजिक्स। तो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 विद्युत। आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत पढ़ेंगे। तो विद्युत जानने से पहले और पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा विद्युत आवेश। क्या जानना पड़ेगा? विद्युत आवेश। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत आवेश। चलिए आइए विद्युत आवेश को समझते हैं। ठीक है, तो बहुत पहले यूनानियों ने क्या किया कि अंबर की धातु, क्या अंबर की धातु और बिल्ली का खाल, खाल जानते हैं ना, चमड़ी। तो अंबर की धातु और बिल्ली की खाल को लेकर आपस में उन्होंने क्या किया, उन दोनों को लेकर रगड़ा। क्या किया? दोनों को आपस में लेकर रगड़ा। रगड़ने के बाद देखा कि अंबर धातु के पास, अंबर धातु के पास एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया। क्या पाया गया दोस्तों? एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया। वो गुण क्या था कि जो हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया, घास का तिनका हो गया, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, तो जब हमने अंबर की धातु और बिल्ली की खाल को आपस में घर्षण की प्रक्रिया कराई, तो इस प्रक्रिया के दौरान ये गुण पाया गया कि अंबर की धातु में एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तो यही जो गुण है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपको नहीं समझ में आ रही? फिर से समझ लीजिए कि अंबर का धातु है ये और ये बिल्ली की खाल है। आपस में यूनानियों ने रगड़ा। क्या कराया? रगड़ा तो एक आम भाषा है, इसको घर्षण कराया विज्ञान की भाषा में। घर्षण कराने पर अंबर की धातु में क्या पाया गया? एक गुण पाया गया। वो गुण क्या था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर आवेश आ चुका है, तभी तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। इसी गुण को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश। आइए परिभाषा में लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग। जब परस्पर दो वस्तुओं आप बोलेंगे सर आपने अंबर नहीं लिखा, बिल्ली का छाल, बिल्ली का खाल नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं है। हम लोग बचपन में आप लोग देखा करते थे, पेंसिल लेते थे घर में, जब जाते थे हम लोग घर से तो हमारी मम्मी लोग तेल रख कर सर पर अच्छे से लगा देती थी। तो हम लोग क्लास में जब बैठते थे कई दोस्त तो क्या करते थे, पेंसिल को बाहर में रगड़ते थे, ऐसे 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 रगड़ते थे कुछ, और कहते थे कि देखो जादू आ गया हम लोग के पास। और ऐसे ऐसे कर कर हम लोग क्या करते, कागज के तिनके को इस तरह चिपका कर और उठा लेते थे। कहते देखो ये जादू है। वो जादू नहीं था। वो क्या था? जब हम क्या करते थे, ये एक पेन था और ये हमारा सिर था, दोनों पदार्थ अलग अलग है। हम दोनों को आपस में क्या कराते थे? इस तरीके से घर्षण कराते थे। हमने बताया ना रगड़ने की प्रक्रिया, उसी तरह हम यहाँ क्या करते थे? रगड़ते थे। तो रगड़ने के कारण हमारे पेन के अंदर एक गुण पाया जाता था जो क्या करता था? हल्की वस्तुओं को ऊपर उठा लेता था। वही गुण जो है क्या कहलाता था? विद्युत आवेश कहलाता था। इसीलिए हमने अंबर की धातु नहीं लिखा, ना अंबर का, ना बिल्ली की छाल लिखा। हमने लिखा जब परस्पर दो वस्तुओं को, जब परस्पर दो वस्तुओं को आपस में घर्षण की क्रिया से वस्तु के अंदर, क्रिया से वस्तु के अंदर विशेष प्रकार का गुण
उत्पन्न होता है। यही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू, कहीं कहीं देखेंगे आप लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, तो यूनानी जो वैज्ञानिक थे, यूनानी भाषा में अंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन आज के आधुनिक दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत कहते हैं। आइए थोड़ा सा और जाने। हमने क्या किया, एक बार मान लीजिए कि हमने अंबर लिया और बिल्ली का खाल लिया। हमने क्या किया, पहली बार दोनों को हमने रगड़ा। क्या किया? दोनों को हमने रगड़ा। और रगड़ने के बाद हमने क्या किया कि अंबर के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तो जब ये आकर्षित करने लग रहा है तो इसको इधर रख दीजिए आप लोग। फिर मान लीजिए दोबारा हमने क्या किया, दोबारा हमने अंबर की धातु को लिया और बिल्ली की खाल को लिया। बिल्ली की खाल। और दोबारा हमने क्या किया कि अंबर के धातु का छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा। और रगड़ने के बाद देखा कि अंबर के पास फिर एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया। वो गुण क्या था कि जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करने लगा। इसको भी हमने उठाकर इस छड़ को भी कहाँ रख लिया? अलग रख लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि मान लीजिए एक और पदार्थ हमने ले लिया। तीसरे में कांच का छड़ लिया, कांच का छड़ हमने ले लिया और हमने रेशम का धागा लिया। फिर हमने रगड़ा, फिर हमने इन दोनों में घर्षण की प्रक्रिया कराई। तो घर्षण की प्रक्रिया हमने कराई तो कांच के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया, जो क्या करता था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था दोस्तों? आवेशित करता था। क्या करता था दोस्तों? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था? आवेशित करता था। हमने भी इस कांच के छड़ को क्या कर लिया? इधर ले लिया। अंबर का छड़ था ये भी। फिर हमने चौथी बार भी क्या किया? कांच का छड़ लिया और रेशम का धागा लिया। फिर घर्षण की प्रक्रिया कराई और प्रक्रिया कराने के बाद देखा कि कांच के छड़ में फिर एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया। क्या करता था वो गुण? कौन सा था दोस्तों? कांच का छड़ क्या करता था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित कर लेता था। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता था? आकर्षित कर लेता था। तो अब देखिए, फिर हमने क्या किया, अब ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है। इनके अंदर वो गुण आ चुका है। कौन सा गुण? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया कि जब हमने इनके बीच क्या कराया? घर्षण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कराई? घर्षण की प्रक्रिया कराई।
इनके बीच हमने कौन सी प्रक्रिया कराई, घर्षण की प्रक्रिया कराई, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया गया जो क्या करते थे, हल्की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया दोबारा कि अंबर के क्षण और दूसरा जो अंबर, पहला जो अंबर का क्षण है और जो ये दूसरा अंबर का क्षण है, दोनों को हमने पास लेकर गए। कहाँ हम लोग ले गए, पास। तो जब अंबर के दोनों क्षणों को जो आवेशित थे उनको जब हम पास लेकर गए तो हमको एक चीज देखने को मिला। क्या मिला देखने को, आइए ध्यान से सुनिए। ये भी आवेशित क्षण था और ये भी क्या था दोस्तों, आवेशित क्षण था। परंतु जब हम इन दोनों को आपस में जब आस पास ला रहे हैं, एक दूसरे को आमने सामने ला रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब कि इनके अंदर एक, दोनों के अंदर समान गुण है जो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब कि एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ठीक है। फिर उसी तरह हमने क्या किया कि कांच के पहले क्षण को और कांच के दूसरे क्षण को हमने फिर पास लाया। फिर हम देख रहे हैं कि जब इसको भी हम पास ला रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो हमने देखा दोस्तों कि अंबर का क्षण और पहले अंबर की क्षण और दूसरी अंबर के क्षण को हमने पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर हमने कांच के क्षण और कांच के दूसरे क्षण को हम पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो फिर हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक अंबर ले लेते हैं, अंबर का क्षण, और इधर से हम ले लेते हैं कांच का क्षण। जब इन दोनों को हम पास लेकर जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, इन दोनों को पास लेकर जा रहे हैं, तो अंबर का क्षण और कांच का जब क्षण पास हम ले जा रहे हैं दोस्तों, तो इनके बीच देख रहे हैं कि एक दूसरे के दोनों पास आ रहे हैं। एक दूसरे के दोनों क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पास आने मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आकर्षण गुण उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं, आकर्षण बल। ठीक है दोस्तों। तो इन प्रक्रियाओं द्वारा पता चला कि हमारे पास आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। कौन कौन से, धन आवेश और ऋण आवेश। तो थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा इरेज करेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएंगे हम लोग आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो धन आवेश और ऋण आवेश, और सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है। आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, जिससे हमें क्या पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी अभी जाना। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, हमने अभी आपको दिखाया, समझाया अच्छे से। ठीक है, आपने देखा। अब देखिए कौन कौन से। पहला धन आवेश, दूसरा दोस्तों ऋण आवेश। ठीक है। और जो आप लोग अंबर का क्षण, जो दोनों क्षणों को हम आप पास पास ला रहे थे, ऐसी क्रियाओं को देखिए। सजातीय आवेश होता है एक, सजातीय आवेश, और दूसरा जो आवेश होता है वो होता है विजातीय।
इसकी परिभाषा तो हम नहीं लिखेंगे मगर आपको समझा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सजातीय आवेश का मतलब ये होता है कि समान आवेश। कैसे आवेश दोस्तों? समान आवेश, जैसे कि प्लस और दूसरा जो आवेश भी हो। सजातीय आवेश का मतलब कि दो समान आवेश, जैसे ये प्लस तो दूसरा वाला भी क्या हो? प्लस हो। ये माइनस हो तो दूसरा वाला भी क्या हो? माइनस हो। यदि दो समान आवेश, समान का मतलब पहला प्लस है तो दूसरा भी क्या हो? प्लस हो। पहला यदि माइनस है तो दूसरा भी क्या होगा? माइनस होगा। तो सजातीय आवेश मतलब दो समान आवेश जब एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षण करते हैं। विजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि दो असमान आवेश, जैसे मान लो पहला जो आवेश है वो प्लस है और जो दूसरा आवेश है वो क्या है दोस्तों? माइनस है। ये भी कह सकते हैं कि जो पहला आवेश है वो माइनस है और जो दूसरा आवेश है वो क्या है दोस्तों? प्लस है। तो जब दो असमान आवेश मतलब कि अलग अलग आवेश, जैसे ये प्लस और ये माइनस अलग है, ये माइनस और प्लस से अलग है, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल। कौन सा बल लगाते हैं दोस्तों? आकर्षण बल। ठीक है दोस्तों। और बल देखो यहाँ छूट गया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुल आवेश, हमने बताया कि यूनानियों ने क्या बताया कि जो ये अंबर है ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो कुल आवेश के लिए एक फार्मूला दिया इन्होंने, कहा गया है Q बराबर N E। ठीक है। ये क्या है? E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है दोस्तों? Q को तो आप लोग जानते ही हैं, ये है आवेश। N संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आवेश के बारे में आपको बता दिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों। आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला जो विद्युत धारा है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थोड़ा सब्सक्राइब को थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे? प्रशंसा नहीं आती है, वीडियो बनाने की उत्साह नहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।